तो हम लोग ना इसको सब जगह पे जहां जहां पे हम लोग का होगा वहां वहां पे यूज करेंगे इसको। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले ऐसा लिख देते हैं कि प्रूव दैट, क्वेश्चन टाइप। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन अधूरा वगैरह नहीं आना था। No, प्रूव sir. दैट फाई इज इक्वल टू, दिस इज आर डी थीटा अपॉन डी एस, एंड कॉस फाई इज इक्वल टू, कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। ये चीज प्रूफ कर लेते हैं। कोई भी प्लेनर मोशन में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसमें साइन फाई जो होता है हमारा, फाई का एंगल बता दिए थे हम लोग कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, फाई होता है। और थीटा क्या होता है, तो पॉइंट पी पे जो रेडियस वेक्टर है और इनिशियल लाइन जो हम लोग लिए हुए हैं, उस इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो एक कर्व ड्रॉ करते हैं हम। सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल है हमारा यहाँ पे पी, ये हमारा पी पार्टिकल है। ये हम लोग जानते हैं दिस इज द रेडियस वेक्टर है एंड दिस इज द एंगल थीटा, एंड पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड आफ्टर टी प्लस डेल टी टाइम। टी टाइम पे तो पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पे, और एकदम जस्ट स्मॉल टाइम टेंस टू जीरो टाइम पे ये पार्टिकल जो है, हम जो इतना डिस्टेंस बना रहे हैं इतना डिस्टेंस नहीं होगा, ये जस्ट पास में होगा डेल टी टेंस टू जीरो, और ये जो थीटा होगा वो डेल थीटा होगा ये एंगल। और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू पोजीशन ले लेते हैं, दिस इज द आर प्लस डेल आर, वेरी स्मॉल चेंजेस है ये, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है एट टाइम टी प्लस डेल टी पे। एंड ये वाला क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर, दिस इज द आर प्लस डेल आर। ओके, डन। अब ये जो पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, ये वाला पॉइंट, अगर ये डेल थीटा वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है तो क्यू पॉइंट क्या होगा, बहुत ही नजदीक, बहुत ही पास में आएगा। ये एकदम यहाँ पे होगा, एकदम यहाँ पे होगा। यानी कि ये जो लाइन जो दिख रहा है हमारा, ये लाइन इस आर्क लेंथ जो है, पी क्यू आर्क लेंथ है एक, और एक पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, इसको बोल सकते हैं कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड को हम बोलते हैं लेंथ जो डेल सी, और ये जो आर्क लेंथ है हमारा इसको बोलते हैं डेल एस। अभी इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, साइन फाई इज इक्वल टू, इसी का प्रूफ है, अभी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसका। ये जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ हमारा क्या है, डेल एस। ठीक है, डन। और ये एंगल यहाँ से तो रेडियस टेंजेंट ड्रॉ करना होगा पॉइंट पी से, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट, पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर आर, इसके बीच का एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है हमारा फाइव, दिस द फाइव एंगल। डन। इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अभी पिक्चर के बारे में बता रहे हैं, इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू पॉइंट से, इस एम पे बोल देते हैं, ये ऐसा कुछ आएगा, ये दिस इज द एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल देखिएगा, इस रेडियस वेक्टर ग्रीन वाला लाइन और ये येलो वाला लाइन टेंजेंट लाइन, दिस इज द टेंजेंट। एक सेकंड, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इसका फ्रेश से। तो अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला भी एंगल फाई होगा, ये वाला भी एंगल फाई होगा ना। लेकिन हम इस कंप्लीट एंगल येलो लाइन से लेके ग्रीन लाइन तक इसको मानते हैं डेल थीटा बीटा, दिस इज एंगल बीटा। ठीक है, अभी पिक्चर क्लियर है यहाँ तक, जरा इसको कंफर्म करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं ए पॉइंट, जो कर्व का लेंथ ए से लेके पी तक का जो लेंगे वो ले लेते हैं ए, और ये जो पॉइंट है वो एल बोल देते हैं। पहले पिक्चर ड्रॉ कीजिए, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा देन बताइए हमें। ठीक है, पिक्चर ड्रॉ कर लिया आप लोग। अब हमें क्या प्रूफ करना है, साइन फाई नहीं, इज एक इक्वल मिनट। टू,
अच्छा नोट कर लीजिए पहले। सर ये डेलेस कौन सा है? हाँ डेलेस, डेलेस जो है वो आर्क लेंथ है, ये देखिए ये है ना, दिस इज पी, सॉरी क्यू, एंड दिस इज पी। तो ये आर्क लेंथ है डेलेस, और ये जो कॉर्ड है हमारा, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ है डेल सी। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, डेल एस, सॉरी डेल एस आर्क लेंथ, और ये कॉर्ड का लेंथ डेल सी लिए है, ठीक है, क्लियर। डन। सर डेल सी कौन सा है सर? डेल सी ये कॉर्ड का लेंथ, क्यू से लेके पी तक का जो येलो लाइन आया है, और ये बीटा एंगल जो है ये रेडियस वेक्टर ये वाला ग्रीन कलर का, और ये जो कॉर्ड का जो लेंथ है डेल सी, इसके बीच का एंगल जो है वो बीटा एंगल लिया है ना। यस सर, डन। ठीक है सर। डन, सब लोग नोट कर लिए। अच्छा बहुत लोगों का पहले तो था कि सर बहुत स्पीड कराते हैं इसे लाइव नहीं करते हैं। अभी हम जब तक सब लोगों का कंप्लीट नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैकेनिक्स में हम इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि मैकेनिक्स में एक का एक सामने एग्जाम आएगा और धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैकेनिक्स में लगेगा सब कुछ। उससे क्या होगा, बिना काम का मतलब ये हो जाता है। और हम रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे भी नहीं, जिनको ज्वाइन करना होगा करेंगे, नहीं तो देख लेंगे अपना कैसे करना है नहीं करना है। अब थोड़ा सा देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाई इज इक्वल। तो पहले कुछ बना लेते हैं हम। ट्रेंगल क्यू एम ओ को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। क्या देखना है, ट्रेंगल क्यू एम ओ। तो ये है मेरा पॉइंट क्यू, ये है एम, अच्छा ये वाला ओ मैंने दिया नहीं अभी, एंड दिस इज ओ, ये वाला पॉइंट इनिशियल लाइन ओ है ये। तो अभी हमें क्या देखना है, क्यू एम ओ को, ट्रायंगल को देखना है। अभी इसको हम जूम कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला। बाकी कुछ नहीं नजर आना चाहिए आपको, अर्जुन के आंख के जैसा सिर्फ और सिर्फ यही दिखना चाहिए, ये क्यू एम ओ, दिस इज क्यू एंड दिस इज एम और दिस इज ओ। फिर हम इसको हटा देंगे, अभी सिर्फ इतना पे ही फोकस करना है ओनली। इधर देखें तो साइन डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा है हमारा एंगल इन ट्रायंगल क्यू एम ओ। साइन डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल थीटा एंगल और ये 90 डिग्री एंगल है ना, समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, क्यू एम परपेंडिकुलर क्यू एम अपॉन ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू, ठीक है। दैट इम्प्लाई साइन डेल थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सर, आपको साइन फाई निकालना है, डेल थीटा क्यों निकालता है, इसका यूज करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू एम, और ओ क्यू को तो जानते हैं हम लोग, ओ क्यू का लेंथ कितना है, दिस इज आर प्लस डेल आर, है कि नहीं, है कि नहीं, आर प्लस डेल आर। हमको यहां से क्यू एम का जरूरत है इस लेंथ, तो क्यू एम मेरा आ गया निकल के, वो आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, किसी को समस्या कोई परेशानी कोई नहीं। अच्छा अगर यहां से कॉस डेल थीटा देखें तो क्या हो जाएगा, इधर ही देख लेते हैं। कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, हम यहाँ पे सब थोड़ा सा सब कुछ यहीं पे आ जाए इसलिए। कॉस डेल थीटा क्या होता है, कॉस डेल थीटा बेस, इधर होता है ना पी अपॉन एच, ये क्या होता है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ओ एम अपॉन ओ क्यू। यहाँ से हम ओ एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर एंड दिस इज कॉस डेल थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्यू एम का वैल्यू निकालने में और ओ क्यू का वैल्यू, ओ एम का वैल्यू निकालने में। डन, बताइएगा नोट करके मुझे कंफर्म करिएगा, आपको आराम से। यस डन। तो हम लोग ओ एम और क्यू एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड किए हैं सर, अभी देखते हैं, इसको निकाल के यहाँ पे रखे रहते हैं। दिस इज क्यू एम एंड दिस इज ओ एम। अब लेट ए पी, आर्क लेंथ यहां से लेके और यहां तक का पी तक एस है ये, लेट आर्क लेंथ ए पी इज इक्वल टू एस एंड आर्क लेंथ पी क्यू
इज इक्वल टू डेल एस एंड quad PQ इज इक्वल टू डेल सी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिक्चर में तो ये दिया है, दिस इज डेल एस, बहुत छोटा लेंथ है ये, पी से क्यू का क्या जो लेंथ है वो बहुत छोटा लेंथ है, और ये डेल सी क्या है, इसका क्वाड का लेंथ है। अब हमें जो साइन फाई, अच्छा सर पहले यही साइन फाई निकालना था, वही चलते हैं, हाँ वही वही निकालते, फिर इक्वेशन डालते, फिर इन दोनों को निकालना पड़ता। मतलब अगर कुछ बनाना है आपको, कुछ खाना वाना बनाना है, तो पहले ग्रेडियंट तैयार कर लें एंड देन उसके बाद खाना बनाने गए, या फिर पहले सीधा गैस ऑन किए रख दिए, फिर क्या क्या लग रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसके बाद उसको जो जो देना पड़ रहा है उसको रेडी करके देते जाएंगे। तो दोनों तरीके से कोई भी आप मेथड अपना सकते हैं। ऐसे इसको नीचे ही लिखना है, साइड में थोड़ा सा मेरा काम बन जाए आराम से। अच्छा नीचे ही लिखते हैं, अभी ये भर जाएगा फिर सर साइड में लिखेंगे। तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू ये वाला साइन फाई, ये वाला एंगल फाइन है, ये वाला एंगल फाई, और हम देखना चाह रहे हैं किस में, ये साइन फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज एल, ओ पी एल। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, ओ पी एल डन। अगर इस ओपीएल को देखें, इस एंगल को, एंड इसको लिख सकते हैं, देखिए तो लिमिट, अगर डेल थीटा वेरी स्मॉल हो जाए, थोड़ा सा सोच के देखिएगा, अगर डेल थीटा वेरी स्मॉल हो जाए तो थीटा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो थीटा छोटा होता जाएगा तो किधर जाएगा, छोटा, अगर थीटा को और छोटा कर दे तो इतना छोटा हो जाएगा, थीटा को और छोटा कर देंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, थीटा को और छोटा कर दे तो इतना छोटा हो जाएगा, थीटा को और छोटा करते हैं, और छोटा छोटा करते 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 इसको ना पी के पास एकदम लेके चले आते हैं, पी के एकदम पास में लेके चले आते हैं, पी के एकदम पास में, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इस एंगल को अगर हम ऐसे बोले कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, डेल थीटा टेंस टू जीरो, साइन ऑफ एंगल, इस ओपीएल को, ओपीएल को, ओपीएल को क्या हम क्यू पी एम लिख सकते हैं, दिस इज क्यू पी एम। क्यू सर कैसे लिख सकते हैं, देखिए ना ये छोटा होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा, छोटा जाएगा, एकदम पास में आ जाएगा ये। तो अगर डेल थीटा टेंस टू जीरो, तो ये वाला लाइन जो है ओ क्यू वाला लाइन, ये तो ओपी के पास आ जाएगा, ओपी के पास आ जाएगा, एकदम ओ क्यू के पास आ जाएगा। तो अगर डेल थीटा टेंस टू जीरो, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, दिस इज द क्यू पी एम, क्यूपीएम, क्यूपीएम का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी एंड दिस इज एम, मतलब देखिए ये वाला बीटा एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है, थोड़ा सा इधर फोकस करेंगे, ये फाई था, ये वाला फाई था, तो ये वाला ऑलरेडी फाई, ये वाला भी फाई है ना, ये वाला ब्लू लाइन और येलो लाइन के बीच का एंगल फाई। लेकिन जब ये टेंस टू जीरो हो जाएगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा एक बार, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर येलो लाइन के साथ चला जाएगा, है ना। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग कि डेल थीटा टेंस टू अगर जीरो हो, तो साइन ऑफ एंगल जो ओ पी एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी एम के इक्वल हो जाएगा। यस हम कंफर्म करेंगे जरा मुझे। हाँ सर। और उस एंगल को मैंने क्या लिया है, बीटा लेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल थीटा, दिस इज टेंस टू जीरो, साइन ऑफ बीटा, है कि नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, साइन बीटा का मतलब क्या हो गया, साइन बीटा का मतलब, साइन बीटा का मतलब साइन, अगर ये वाला एंगल है हमारा और ये वाला थीटा है, इसी पे देख लेते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये लाइन रेड वाला मिटा देना चाहिए था, ये देखिए, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी क्या है, क्यू एम, क्यू एम, क्यू एम, एच क्या है, एच क्या है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं, दिस इज क्यू एम अपॉन पी क्यू। ये सब लोग क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं सर। क्यू एम का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, पहले से तैयार करके रखे हुए हैं उसका, दिस इज डेल थीटा टेंस टू जीरो, दिस इज आर प्लस डेल आर, एंड दिस इज साइन ऑफ डेल थीटा, एंड अपॉन पी क्यू का लेंथ जानते हैं हम लोग, पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का लेंथ, दिस इज डेल सी, डेल सी। कोई कोई दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी है, यस और नो जरूर बताएंगे।
Very good. Clear, sir. This is equal to what? Limit del theta and this is tends to 0. अब इसको थोड़ा सा चैन रूल का यूज करते हैं कि r प्लस डेल आर, वैसे तो ये सर तो डेल थीटा नहीं है, बाहर कर लेते लेकिन इसको लिख दिए तो लिख देते हैं साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा। ठीक है सर, डेल थीटा अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल सी लिख सकते हैं ऐसे। ये सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चैन रूल का यूज किए, डेल सॉरी यहाँ पे डेल एस अपॉन, ठीक है डेल एस ही तो लिखे हैं, डेल एस अपॉन डेल सी। अच्छा, लिमिट टेंस डेल थीटा टेंस टू 0, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? सर 1। 1 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज आर प्लस डेल आर एंड इनटू 1 और लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, तो डी थीटा अपन डी एस क्या हो जाएगा? दिस इज डेल थीटा अपन डी एस, डी थीटा अपन डी एस हो जाएगा ये। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। अच्छा, इसको 1 लिख देते हैं यहाँ पे। दिस इज 1 एंड इनटू डी थीटा अपॉन डी एस इंटू डेल एस अपॉन डेल सी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अभी इधर आते हैं थोड़ा पिक्चर में। जब हम बात करते हैं लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, देखिए इधर 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 इसका इधर फोकस करेंगे, इसका पिक्चर अलग बना लेते हैं। यहाँ ये है P और ये है Q, ये है Q, है ना। अब जब डेल थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ देखिए तो कभी यहाँ आएगा, अभी तो बहुत दूर है, अभी यहाँ आएगा तो थोड़ा देर बाद यहाँ आएगा। तो बताइए तो, अगर Q यहाँ चला आया, Q यहाँ चला आया, तो आर्क लेंथ पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू में डिफरेंस लगा था, नजर आ रहा है? नहीं, ये दोनों तो इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल हो गया तो ये 1 हो जाएगा। है कि नहीं? यस और नो बताएंगे नहीं? यस सर। और डेल आर इसको भी 0 कर देना चाहिए था, डेल आर भी तो 0 हो जाएगा, आर प्लस डेल आर भी तो 0 हो जाएगा ना। कि अगर डेल थीटा टेंस टू 0, डेल थीटा टेंस टू 0 है, डेल थीटा टेंस टू 0 है, मतलब इतना लेंथ तो इसके पास है ही, यही वाला लेंथ डेल आर है ना, तभी तो आर प्लस डेल आर हुआ है। तो इसको नीचे लेके ये और छोटा, नीचे लेके ये और छोटा, नीचे लेके ये और छोटा, और धीरे धीरे डेल आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन आर इंटू डी थीटा अपॉन डी एस, तो साइन फाई इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। तो कभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रोकते हैं हम कि बाद में इसको बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ लेना है कि अभी उस समय जान लेना है कि इसका ऐसा होता है, बाद में जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट। सर कॉस थीटा भी था इधर, कॉस फाई भी था इधर, कॉस फाई क्या हो जाएगा? सिमिलरली कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस फाई की बात करें तो बेस, इधर भी सिमिलरली कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, तो कॉस बीटा, इसको साइन में लिखे थे, इसको कॉस में लिख देते हैं। इधर पी अपॉन एच था, इधर बी अपॉन एच होगा। एंड कॉस फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 एंड दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू, उधर क्या था? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर था हमारा क्यू है, इधर क्या हो जाएगा? बेस, इधर क्या हो जाएगा? पी एम अपॉन पी क्यू, दिस इज पी एम अपॉन पी क्यू। लिमिट लेना सही रहेगा ना, तो ऐसे सही नहीं है। दिस इज लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 पी एम अपॉन पी क्यू एंड लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, पीएम का मटेरियल ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, इसको 1 2 दे दीजिएगा तो यूज कर लीजिए। सॉरी पीएम तो नहीं है, लेकिन पीएम नहीं है तो क्या हो गया? हम इसको ओ एम माइनस ओ पी कर सकते हैं, ओ एम माइनस ओ क्यू, ओ एम माइनस क्या था? ओ एम, एम और पी, तो नहीं नहीं, क्या हो गया? उल्टा कर दिया क्या? ओ एम तो पूरा लंबा वाला लेंथ था, ओ एम माइनस ओ पी, पीएम का लेंथ तो ओ एम माइनस, ओ एम माइनस अपॉन पी क्यू,
लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, है ना। ओएम का लेंथ तो ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, क्या होगा ओएम का लेंथ, ओएम का लेंथ कितना होगा? सर आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा। डेल आर और कॉस डेल थीटा माइनस ओपी का लेंथ तो बचपन से जानते हैं हम लोग, पीक्यू का लेंथ डीसी है, डेल सी है। सर वो ना और डेल आर होगा। डेल क्या होगा, अच्छा सॉरी सॉरी, दिस इज अ डेल थीटा, दिस इज अ डेल थीटा एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा सर टेंस वो टू आर प्लस डेल आर होगा सर। इधर भी गलत किया, दिस इज डेल ना। तो चैन रूल का यूज करें, देखिए आर प्लस डेल आर, पहले चैन रूल यूज कर लेते हैं, और कॉस डेल थीटा, एक मिनट पहले ये आर को कैंसिल करते हैं, इसको क्यों लेके ढोए हम, इसको लेके क्यों ढोए, ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल आर। बट सर यहाँ पे आर तो कॉस डेल थीटा के संग मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा पहले तो ये कर लेते हैं, गलत कर दिया, पहले वो वाला काम कर लेते हैं, आर प्लस डेल आर, और ये अपन डेल सी है ना, कॉस डेल थीटा, हाँ तो क्या बात हो गया, सर कॉस ऑफ ये टेंस टू 1 हो जाएगा ना। टेंस टू 1 इफ डेल थीटा टेंस टू 0, ये 1 हो गया, ठीक है। अब माइनस, अब तो काट ही सकते हैं, अब तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता है इसको काटने, बस हो गया, काम बन गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, तो डेल आर अपॉन डेल एस एंड डेल एस अपॉन डेल सी, और डेल एस अपॉन डेल सी जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये हो जाएगा 1 हमारा। दिस इज लिमिट, अच्छा लिमिट अब क्यों ले, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज डी आर अपॉन डी एस, और डी आर अपॉन डी एस मतलब कॉस फाइव इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। एनी प्लानर मोशन में हम लोग इसको खूब यूज करेंगे कि साइन फाइव इज इक्वल टू दिस टर्म एंड कॉस फाइव इज इक्वल टू डी आर डी एस। बोलिए, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बोलिए, नॉट क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या बताइए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी देख चुके हैं, टू डायमेंशन मोशन का, प्लानर मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन देख चुके हैं ना हम लोग, उसका वेलोसिटी कंपोनेंट देख चुके हैं, उसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट देख चुके हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल नो सॉरी नॉर्मल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लोग ये देख चुके हैं। उसका रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो कल ही इसको जैसे करके, अभी कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोग का मैकेनिक्स का, कंटिन्यू, है ना, कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगा, कोई बीच में ये नहीं होगा, क्योंकि सीयू पागल हो गया है, वो मतलब उसका दिमाग वाग ठीक से काम वाम नहीं कर रहा है, वो गर्मी में या तो पागल हो गया है, या फिर वो पहले से ही पागल था। अभी वो अभी अभी एक एक महीना नहीं हुआ है शायद, अभी समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन में उसको एग्जाम लेना है 6 सेमेस्टर का, ठीक है, और 4th सेम का अभी 3 जुलाई का वो डेट दे दिया, इसके अंदर में तुम लोग ये करके दो, भले तुम लोग फेल कर जाओ, जो भी करो, हमको पैसा से मतलब होगा, तुम लोग फिर सप्ली का फॉर्म भरोगे, हम पैसा कमाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत थोड़ा करिए, क्या कीजिएगा, सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम है हायर स्टडी का, तो मतलब ये लोग तो एकदम नाटक करके रख दिया है। क्यों करेगा कोई हायर स्टडी, किधर से होगा रिसर्च वगैरह, कुछ नहीं होगा रिसर्च वगैरह। अभी 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 हाल आज क्या या कल का हम बता रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन अगर होता अभी मेरे लैपटॉप में तो दिखा देते, मतलब पीएचडी होल्डर होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर रखेंगे हम, और 10,000 का सैलरी देंगे। एक चपरासी भी होता है ना, प्यून वगैरह भी होता है ना, उनको भी 30 से 50 हजार के मंथली के बीच में होता है, लेकिन इनको जो पीएचडी किया है, कितना मेहनत, कितना टाइम, कितना दिमाग लिया हो, तभी उसको 10,000 रुपया असिस्टेंट प्रोफेसर। वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है शायद, उस यूनिवर्सिटी में, हो सके तो हम नोटिफिकेशन भेजेंगे। क्यों करेगा कोई हायर स्टडीज बिना काम का, और इधर से ये लोग बैठे हुए हैं कि हम तो छुड़वा के रहेंगे सब स्टूडेंट्स से।
पढ़ने ही नहीं देंगे किसी को। 1 महीना 2 महीना के अंदर में मतलब इनको इंटरनल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चलिए क्या ही करेंगे, पढ़ना तो है। छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। द पोजिशन ऑफ अ मूविंग, द पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल at time t is given by x is equal to a cos nt and y is equal to a sin nt. Find the path of the particle, its velocity and acceleration. एक डायमंड हार्वर्ड के कॉलेज है, मेरा सिर्फ मास्टर था, तब हम गए थे इंटरव्यू देने के लिए उधर। उधर हमको बोला था 12,000 रुपया देंगे, आना जाना रहना खाना सब आपका। तो मुझे लगा था कि हम न्यू हैं और मेरा पीएचडी नहीं है और मेरा थोड़ा सा हिंदी टान है, तो इसलिए मुझे मतलब ऐसा दे रहा है। लेकिन ऐसा जैसा भी हालत देख रहे हैं, जस्ट उसी के बाद का बात बता रहे हैं। इधर किधर कौन सा एक कॉलेज है, कौन सा राजरहाट, राजरहाट की तरफ, राजा बाजार साइंस कॉलेज का ही स्टूडेंट, वो जो पीएचडी किया हुआ, उसको 15,000 रुपये, उसको वो भी फिजिक्स से, फिजिक्स से 15,000 रुपये पे इधर जाके काम करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नोट करके कंफर्म करिएगा। लग रहा होगा सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैथ्स मस्त छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना है। अब ग्रेजुएशन थोड़ा सा है तो कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में तो ग्रेजुएशन करना है, तो ये था। यहाँ तो हम लोग तो अपना सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या चीज, सर क्या कुछ बोल रहे हैं और आरफा? बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है सर, बैकग्राउंड में और बहुत आवाज आ रहे हैं। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है क्या? नहीं सर। बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज आ रहा है क्या, बताइए तो कोई। नो बैकग्राउंड में सर। तो आवाज, हम तो लगभग माइक लिए हैं एकदम हाई क्वालिटी का जो सारा साउंड को कट कर दे। और कोई लोग हैं जिनको आवाज आ रहा है बैकग्राउंड का? नो सर। आरफा थोड़ा चेक कीजिए तो आसपास का, नेटवर्क वगैरह की इशू से हो सकता है वो नॉइज आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे द पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, एनी टाइम टी पे क्या फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू ए कॉस एन टी और y इज इक्वल टू ए साइन एन टी। मतलब एनी टाइम टी पे, एनी टाइम टी पे अगर हम आपको बोले x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2,3। अगर इस पोजीशन को हम ऐसे देते x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, तो आप क्या बोलते हैं कि पार्टिकल एनी टाइम टी पे कहाँ पे है, 2,3 पे है, यही बोलते हैं आप लोग। लेकिन ये इधर कैसे दिया है, टाइम के साथ रिलेशन बना के देना है, नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो ये इधर क्या बोल रहा है कि पार्टिकल जो है ना वो एनी टाइम टी पे, कभी 10 बजे, 10:15 पे, 20 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी वो एक्स पोजीशन जो है उसका ए कॉस एन टी है और वाई जो पोजीशन है उसका ए साइन एन टी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पाथ। पाथ का मतलब होता है कि वो किस किस रास्ते से घूम के गया है, ऐसे घूम के गया है, या फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, या फिर ऐसे घूम रहा है, या फिर ऐसे घूम रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पाथ का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि ये जो है ना ये ऐसे घूम रहा है, तो कौन सा पाथ बना रहा है ये, क्या बना रहा है ये, क्या बना रहा है ये, कौन सा पाथ बना रहा है बताइए? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ बना रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर्कुलर पाथ बना रहा है। अगर हम बोले कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो फिर कैसा टाइप का बना रहा है, सब सर पैराबोला पाथ बना रहा है। अगर मान लेते हैं वो पाथ ऐसा घूम रहा, ऐसा घूमता, तो वो किस टाइप का बना रहा है, एलिप्टिकल पाथ बना रहा है। तो आखिर हम अगर बात करें सर्कल की, तो क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा इक्वेशन आएगा तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसका जो पाथ है ना वो सर्कुलर पाथ है। अगर इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा समथिंग जो भी इक्वेशन हो, तो वो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ये पैराबोलिक पाथ है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 आ जाए तो हम बोलेंगे अच्छा ये एलिप्टिकल पाथ बना रहा है।
है ना, यही बोलेंगे ना। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स वाई के बीच का रिलेशन, एक्स वाई के बीच का जो रिलेशन होता है हमारा, वो क्या दे रहा है हमारा, वो पाथ का इक्वेशन दे रहा है। वो एक्चुअली में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड पाथ नहीं मिलेगा हम लोग को, कुछ ऐसा मतलब जैसे ये टाइम मिलता है ना हम लोग को, √2 पाई ये वो log ऑफ समथिंग, उसी तरह से इधर पाथ मिलेगा थोड़ा सा उटपटांग टाइप। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी पाथ निकालने की बात करेगा ना, तो हम एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालेंगे। क्यों, ध्यान रखना है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y², एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। एलिप्टिकल पाथ x²y²/b² इज इक्वल टू 1, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मतलब x² / a² इज इक्वल टू 1 - y²/b², ठीक ना। साथ साथ क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो पाथ निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालना है, और इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। थोड़ा सा एक चीज और बताइए मुझे, अगर मान लेते हैं, पहले इसको थोड़ा करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। वी हैव x इज इक्वल टू a cos nt और y इज इक्वल टू a sin nt। क्या, यही तो दिया हुआ है मेरे पास, है ना। यहाँ से x डॉट और y डॉट निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और x डॉट इज, सर क्या जरूरत है x डॉट निकालने की, अभी मालूम चल जाएगा ना। दिस इज एन ए एंड कॉस एन टी, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है और डॉट ना है तो फिर मजा किस बात का। y डॉट इज इक्वल टू एन ए साइन एन टी। एक्स सब डबल डॉट भी निकाल लेते हैं, क्यों, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए सब पहले से तैयार कर लेते हैं। दिस इज n² a, एक मिनट भैया, एक्स डॉट निकालने भी नहीं आ रहा, बताइए आप लोग वैसे ही लिखे हैं क्या। नहीं सर, बोलने ही वाले थे आपको। अच्छा ठीक है, और ये एन ए कॉस एन टी, ये क्या जाएगा n² माइनस में, दिस इज a cos एन टी। चेक कर लिएगा है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है तो फिर लास्ट में जाके मुझे पता चलता है तो फिर गड़बड़ जाता है। कॉस का हो जाएगा माइनस, दिस इज n² a sin एन टी, a sin एन टी। इसको 3 4 5 6 कितना इक्वेशन दिखाएंगे सर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। अरे 6 इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, किससे लग रहा है कि सर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकल जाएगा, किसको देख के लग रहा है, कौन कौन से इक्वेशन को देख के लग रहा है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकल जाएगा, वही तो पाथ होगा ना उसका। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। इक्वेशन नंबर 1 and 2 और 5 और 6। 4 इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सर एक करने से Sir, 1 और 2 करने से ही हो जाएगा सर, x² + y² इक्वल्स टू a² आ जा रहा है। वेरी गुड, तो सर्कुलर पाथ मिल जाएगा ना, बस लिख लेते हैं इसको। अच्छा हम साइड में लिखते हैं तो आप लोग साइड में मत लिखिएगा, हम रफ के लिए बोलते हैं कि रफ है, ये चीज नीचे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज है ना तो इसलिए हम साइड में लिखते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और कुछ कोई बोल रहे थे क्या, और कुछ एडवाइस दे रहे थे, कुछ बढ़िया होगा तो उसको भी किया जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या जाएगा, x² + y² इज इक्वल टू a²। डायरेक्ट लिख दे, ये सर cos² nt + sin² nt इज इक्वल टू 1 लिख के लिखिए, आई होप कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड पाथ, विच इज द रिक्वायर्ड पाथ। हो गया सर। सेकंड बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। समझ रहे ना, पाथ का मतलब क्या हुआ, एनी टाइम टी पे पोजीशन दिया हुआ था पार्टिकल का, यानी मान लेते हैं कि 10:10 पे पार्टिकल था, एक्स इज इक्वल टू a cos nt, y इज इक्वल टू a sin nt। 10:15 पे वो यहाँ गया होगा, 10:20 पे यहाँ गया होगा, 10:30, 25, 30, 35, 40 ऐसे करते 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 हम क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल जो है ना, वो एक सर्कुलर पाथ बना रहा है जिसका सेंटर ए है और इसका रेडियस जो है वो ए है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना आप लोग, सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ा सा इमेजिनेशन मिलाना है कि पार्टिकल ऐसे मूव करके घूम के घूम के घूम के घूम के ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब हमें चाहिए v और f। कोई किसी के पास दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सर v कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे एनी टाइम t पे, कोई भी हो ऐसे जिनको लग रहा है कि हाँ सर। हाँ, अच्छा आप लोग को याद है कि
अगर कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था प्लेन में, तो एक्स डॉट का मतलब क्या था और वाई डॉट का मतलब क्या था? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बोलिए हाँ। और कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, बोलिए हाँ या ना। नहीं पढ़ाए थे ये? हाँ सर। तो आपके पास अगर एक्स डॉट मिल जाए और वाई डॉट मिल जाए, तो आप इसका वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते। जब भी वेलोसिटी की बात करें तो हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। जब भी बात करें वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, जब तक कंपोनेंट ना बोले तब तक हम लोग रिजल्टेंट ही लेके चलना है, वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी बोल दे, ठीक है। तो जब अगर एक्स डॉट और वाई डॉट दे दे तो मुझे बताएंगे ये बात अभिजीत, अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मिल जाए, तो क्या आप उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? यस और नो में जवाब देंगे। इफ यस सर, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे? निकालिए आप v एंड f। v ले लेते हैं वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी निकालना है। बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of the particle at any time t, then we have, क्या मिलेगा मुझे? v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स डॉट का स्क्वायर, इसीलिए तो सर निकाल के रखे थे। पूछ रहे थे ना कि सर आखिर क्या ही जरूरत है इसको निकालने की। एन स्क्वायर ए स्क्वायर, सर इधर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो खत्म हो जाएगा ना, बोलिए हाँ ना। 1 हो जाएगा। v इज इक्वल टू ए एन, सर प्लस माइनस दोनों लिखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग द पॉजिटिव साइन डन। तो यस। आप लोग मुझे निकाल के इसका एक्सेलरेशन, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट। इसका एक्सेलरेशन मैंने तो लैंग्वेज लिख दिया है, v इज इक्वल टू, अब f इज इक्वल टू निकाल के बताइए आप। f, f मतलब एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। हो गया सर। बताइए f का वैल्यू कितना है? सर एफ इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, और भी बताइए फिर। f इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए, और बताएंगे कोई? सबको बताना पड़ेगा, इतना सिंपल चीज नहीं बताएंगे ना तो फिर। Sir, F equals to A n square taking the positive sign. वेरी गुड। और कोई? अभिजीत का आया, श्रद्धा का आया, नाजला का आया, और कितना? और बाकी आरफा, दीप्तराज, जन्नतुल सर, बैठने से कुछ नहीं होगा। हम बता रहे हैं, बहुत ही प्यार से इस बात को बता रहे हैं कि हम यहाँ से सीधा रिमूव करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इतना इजी है इस पर भी अगर कोई अगर रिएक्ट नहीं आएगा हम लीव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सॉरी। बताइए। जन्नतुल वसर, दीप्तराज, और किनका है? तबस्सुम और तस्किन, बाकी तो आ गया। सर हम लास्ट क्लास 8 लेक्चर ही किए हैं, ओके, बढ़िया। और बाकी लोग का क्या है? बाकी लोग, बाकी लोग बताएंगे कुछ? नहीं बताएंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप लोग आराम से घर पे बैठिए, हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव दीप्तराज, किधर गया? इधर, कल ज्वाइन करिए क्लास। एंड तबस्सुम, आप भी चले जाइए, आराम से घर में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कीजिए। और रहे तस्किन,
नहीं ठीक है जन्नतुल, आपका तो ये आया है कुछ ना कुछ। तस्किन आप भी चले जाइए, आप भी चले जाइए घर। ये लोग घर पे बैठे आराम से। अभी जो लोग सर मुझे समझ नहीं आया, चलिए समझ नहीं आया, देख लेते हैं क्यों नहीं समझ में आया। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में, कि एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन एलोंग वाई एक्सिस पढ़े थे ना। इसको डिनोट कर रहे थे हम लोग एक्स डबल डॉट से, और इसको डिनोट कर रहे थे वाई डबल डॉट से। नोट्स ओपन कीजिए, वहां पे कंपोनेंट सबसे पहला जब प्लेनर मोशन स्टार्ट किए थे तभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एक्स डॉट वाई डॉट सब देखे थे। उधर इसका नाम एफ एक्स रखे थे, तो एफ रिजल्टेंट जो था हमारा वो क्या था, दिस इज एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर, शायद यही लिए थे ना, यानी कि रूट अंडर ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर और प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, यही था। एक बार कार्टेशियन वाला निकाल के जाके चेक करके आइए, अगर हाँ तो ठीक है, ना तो फिर बताइए कि सर समझ में नहीं आया, पुराना लेक्चर जाके देख के आइएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में बात किए हैं, है ना, है कि नहीं। अभी यह ध्यान आया, नोट्स थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, एक्स डॉट इज इक्वल टू और वाई डॉट इज इक्वल टू, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आगे, हाँ क्लियर से। बस एक्स डॉट भी निकाल चुके थे पहले, एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट भी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स डबल डॉट का स्क्वायर वाई डबल डॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर n to the power 4, this is cos square nt and plus a square n to the power 4 और sin square n। तो a स्क्वायर तो बाहर नहीं आएगा, दिस इज a n स्क्वायर, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, the velocity of a point parallel to the axis of x and y are u plus wy and v plus w dash x respectively, where u, v, w and w dash are constants, are constants। हमें क्या करना है, show that the path is conic section, conic section। क्वेश्चन नोट करके मुझे कंफर्म करिए। हो गया सर। चलिए समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है इधर, बोला द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के, तो u प्लस डब्ल्यू वाई और v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स, ये क्या है, नोटेशन के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो u प्लस डब्ल्यू वाई क्या है और v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स क्या है, बताइए तो जरा, कोई बताएंगे सर कोई। u प्लस डब्ल्यू वाई एक्स डॉट है But और v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स वाई डॉट है। वेरी गुड। तो क्या फाइंड करना है, बोला अगर ये आपके पास है एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई डॉट इज इक्वल, तो क्या फाइंड करना है, जब भी बोले पाथ, जब भी बोले ट्रेजेक्ट्री, ये जो भी बोले, सर कार्व एक्स की वाई बोले, के बीच का रिलेशन। वाई के बीच का रिलेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास है एक्स डॉट और हमारे पास है वाई डॉट, है ना, थोड़ा सा सोच के देखते हैं, एक हमारे पास है डी एक्स अपन डी टी और हमारे पास है डी वाई अपन डी, क्या लग रहा है कुछ किया जा सकता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, कुछ भी थोड़ा सर सा सोच के देखिए, नहीं तो इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो अगर इसको सेपरेबल वेरिएबल का यूज करें, थोड़ा इसको रख लेते हैं, दिस इज डब्ल्यू बाई, तो डी टी को इधर भेजेंगे तो फिर टी आ जाएगा। हम क्या बता रहे हैं आपको, पाथ का मतलब एक्स वाई के बीच का रिलेशन, तो टी आ जाएगा ना इंटीग्रेट करेंगे तो,
टी तो आएगा। और कुछ सोचिए जरा, आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर इसको डिवाइड कर दें, देखिए तो जरा, dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा सर? dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। वैसे तो कटता नहीं है, ये तो रूल है चैन रूल के हिसाब से, एंड दिस इज dy अपॉन डी एक्स। मजा आ गया। अब कर लेंगे इसको, क्योंकि अब सिर्फ वाई एक्स बच गया मेरा। अब इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। द इक्वेशन गिविंग द वेलोसिटी, नहीं सर, जन्नतुल वसर को समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं एक बार फिर से। इधर है हमारे पास एक्स डॉट दिया हुआ है, एक्स डॉट इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले इसको यस और नो में आंसर दीजिए कि क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चंस क्या क्या, क्या डिमांड है, ये क्लियर है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं साथ साथ, ध्यान दीजिए इधर। बोले वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, कोई पार्टिकल है प्लेन में मूव कर रहा है, अपना चल रहा है। बोले एट ए पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट एट ए टाइम टी, पैरेलल टू द एक्सिस, वेलोसिटी है पैरेलल टू द एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट पे वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस, किस एक्सिस के एंगल? वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। ये मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहा होता, ऐसे मूव कर रहा होगा, ये इसका कर्व है, ये इसका कर्व है, ऐसे ऐसे कर्व है, कोई भी ऐसा कर्व मान लेते हैं, ऐसा कुछ कर्व है। तो बोला एनी पॉइंट पे या फिर एनी टाइम टी पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी u प्लस डब्ल्यू आई है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वो v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स है। मतलब ये पार्टिकल जो है ना, डब्ल्यू डैश, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, इधर v वेलोसिटी होगा, v को इधर v ले लिया है तो कुछ और नाम ले लेते हैं, कैपिटल v वेलोसिटी। इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और इसका कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ये और वाई एक्सिस के अलोंग ये है। यानी कि ये वाला मेरा एक्स डॉट है और ये वाला मेरा वाई डॉट है। हमसे यहाँ से इसका रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछता है तो स्क्वायर करके रूट करके ऐड कर देते हैं, मतलब स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देते हैं। लेकिन इधर क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे इधर पाथ का इक्वेशन पूछ रहा है। हमारे पास सिर्फ एक्स डॉट इज इक्वल टू और वाई डॉट इज इक्वल टू, यही है मेरे पास। अब खुद सोचना है कि ऐसा क्या करे कि सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई के बीच में ही रिलेशन रहे, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन रहे। इधर क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी है ये, और इधर क्या है? डी वाई अपॉन डी टी है। इधर टी आ जा रहा है सर, तो हम एक काम किया, मेरे दिमाग में एक आया समझ में कि सर ऐसा करते हैं कि इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर लेते हैं, है ना? डिवाइड कर लेते हैं तो ये कैंसिल कैंसिल नहीं होता है, ये चैन रूल के हिसाब से सेट होता है। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर डिवाइड कर रहे हैं तो यू प्लस सॉरी वी प्लस वी डैश डब्ल्यू डैश एक्स हो जाएगा, और ये यू प्लस डब्ल्यू वाई हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेबल वेरिएबल का यूज करके। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? इनका डाउट था? हाँ सर, हो चलिए गया। बस, द इक्वेशंस गिविंग द वेलोसिटी, ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, तो पीछे वाला रिजल्ट कम से कम ध्यान होना चाहिए। एक्स डॉट क्या होता है, वाई डॉट क्या होता है, एक्स डॉट मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई, या फिर वेलोसिटी कंपोनेंट, ऐसा कुछ कुछ, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट, ये सब चीज रिजल्ट एटलीस्ट। प्रूफ तो हमने बताया आपको, पीवाई क्यू खोल के भी दिखाया मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट है ना? giving the velocity components are, अच्छा पीडी स्टार्ट करना चाहते हैं क्या? थोड़ा सा बीच बीच में एक पीडी का डाल दिया था क्लास, हाँ सर, या मैं, क्योंकि 20 से डेट आ गया इंटरनल का। हाँ भाई, तो अभी थोड़ा डिसाइड कर लेंगे क्लास खत्म करने के टाइम में, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, देन पीडी स्टार्ट करेंगे। पीडी इस बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अलग मैजिक तरह से। therefore dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, इसी को अगर कहीं पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और बोलेंगे डिवाइड
इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, है ना। लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। dx upon dt दिस इज इक्वल टू, सर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए एक बार, v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स और u प्लस डब्ल्यू वाई। ध्यान दें ये सारा कांस्टेंट है, u v w सब कांस्टेंट है। मतलब क्या मिला मुझे, dy अपॉन dx। और ये सिर्फ ध्यान रखना है सब कुछ कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जब भी पाथ बोले, ट्रेजेक्ट्री बोले, तो दिमाग में आना चाहिए कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है मुझे। दिस इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स और u, अच्छा u था यहाँ पे ना, u प्लस डब्ल्यू। अब आप खुद सोच सकते हैं किसको सेपरेट करेंगे, इसको सही इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सेपरेबल वेरिएबल, काम खत्म। u प्लस डब्ल्यू वाई एंड दिस इज dy, v प्लस डब्ल्यू डैश एक्स एंड dx, इंटीग्रेट करिए, काम खत्म कीजिए इसका, इंटीग्रेटिंग both sides, विकेट। क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्या ही बात है, इज इक्वल टू वी एक्स प्लस डब्ल्यू डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नेगलेक्ट कर लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख लेते हैं इधर से। तो कैसा पाथ दिख रहा है मुझे, कुछ तो नहीं लग रहा है स्टैंडर्ड पाथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब तो ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इज यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी एक्स डब्ल्यू डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर वो तो माइनस वी एक्स और माइनस डब्ल्यू डैश एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना। मेरे से गलती हो गया, this is minus and this is minus, where c is an arbitrary constant. This is within the conic section. Conic section, and thus the path is a conic section. कंप्लीट सर। Done. प्रॉब्लम नोट कर लिए, बाद में नहीं बोलेंगे कि सर बहुत स्पीड में नोट कराते हैं, भाग जाते हैं छोड़, सर 8 मिनट इसलिए बन सर, जाओगे सर। हाँ बिल्कुल। सर ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? कौन सा लेक्चर, मतलब नंबरिंग पूछ रहे हैं क्या, हाँ सर। बताइए, नंबर तो मुझे याद नहीं है। सर 12 है। ये 12 नंबर लेक्चर है। सर जी के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में? लास्ट लाइन में दस, द पाथ इज अ कोनिक सेक्शन, जी कहां से आएगा इधर, द पाथ इज अ कोनिक सेक्शन। ठीक है सर, हो गया। डन, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ऑल टोटल क्वेश्चंस अप्रोक्स टू अप्रोक्स आप समझ पाएंगे, सॉल्व करेंगे, हो सके तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशंस वगैरह में, बाकी एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा बारह सारा क्वेश्चंस। अब a particle describes a path
CRIDS with an acceleration mu upon yq, which is always parallel to the axis of y and directed towards the x-axis. If the particle be projected from a point 0, e with velocity root under of mu upon a, and this velocity is parallel to the x-axis, so that the path described is a circle. The path described गया is a circle. सब लोग नोट कर लिए बढ़िया से, आराम से नोट करके Yes, sir. एक पॉइंट, एक वर्ड छूटना नहीं चाहिए, और बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं कि मान लेते हैं, एक वर्ड क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चंस बहुत सारा कर रहा है। शुरू करते हैं, समझते हैं ना? क्या बोला कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ पाथ, ना मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, पाथ बना रहा है, घूम घूम के पाथ बना रहा है। एक पार्टिकल घूम घूम के पाथ बना रहा है। चींटी को एज्यूम कर लीजिए, किसी भी चीज को एज्यूम कर लीजिए जो चल चल के ऐसा कोई रास्ता बना रहा है ऐसे। तो वो चींटी जो क्या है, हमारा पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है ना, वो एक पाथ डिस्क्राइब कर रहा है। उसका एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है कि विथ एन एक्सेलरेशन म्यू अपॉन वाई क्यूब। हमने क्या बताया था आपको, जब भी बात करेंगे हम एक प्लेन में एक्सेलरेशन की, जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो उधर कोई दिक्कत था, वो तो एक लाइन पे एक्सेलरेशन था, तो वो एक्स एक्सिस पे तो रखे, वाई एक्सिस पे रखे। इधर क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा कि एक्सेलरेशन एन एक्सेलरेशन दिस इज म्यू अपॉन वाई क्यू। हम क्या बताए थे, जब भी प्लेनर मोशन की बात करें, जब भी वेलोसिटी की बात करें, जब भी हमें एक्सेलरेशन की बात करें, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे कौन सी वेलोसिटी की आप बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि इधर तो दोनों वेलोसिटी, या फिर रिजल्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन की बात करें हम तो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन, या फिर आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन इधर क्या है, जैसे हमने ये वर्ड पढ़ा विथ एन एक्सेलरेशन म्यू अपॉन वाई क्यूब, अगर ये वर्ड ना लिखा होता, मान लेते हैं कि विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, नहीं लिखा होता ये, तो फिर हम क्या एज्यूम करते कि ये किसके अलोंग है, म्यू अपॉन वाई क्यूब किसके अलोंग है, ये क्या किसके अलोंग एज्यूम करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ही एज्यूम करते हैं। क्यों सर वाई एक्सिस के अलोंग क्यों एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखते थे, याद कीजिए रेक्टिलिनियर मोशन में म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर म्यू इंटू एक्स टू द पावर -3/5, कंप्लीटली ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन लग रहा था। इधर म्यू अपॉन वाई क्यूब दिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन लगेगा। पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन इजी रखने के लिए हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। एग्जाम में भी आपको ये चीज हो सके तो मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट फोर्थ में है, तो बाकी आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो ये चीज खुद से समझना पड़ता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ये सब यस सर। डन। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा। एक पार्टिकल है,
एक पार्टिकल है, एक पाथ बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो म्यू अपॉन वाई क्यूब है, उसका जो एक्सेलरेशन है म्यू अपॉन वाई क्यूब है, ठीक है। पहले डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, लो भाई ये क्या बात होगी, याद कीजिए रेक्टिलिनियर मोशन, याद कीजिएगा रेक्टिलिनियर मोशन। हम क्या बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, याद आ रहा है, बोले थे ना इसे, बोले थे ना, सारा क्वेश्चन तो ऐसा ही था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन निगेटिव में लिखते थे। हम बोल रहे थे कि ये वर्ड अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बी से ए की तरफ जा रहा है या फिर ओ से की भाग रहा है, उधर टुवर्ड्स वर्ड तो होगा ही होगा, मस्ट या फिर अवे, याद आ रहा है, यस और नो। यस हाँ, सर। Yes, अब इधर sir. क्या बोल, ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है किसके टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है या एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है, सर तरफ जा रहा है। की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन कहाँ से, किधर से जा रहा है, किसी तरफ, इधर से जा रहा है क्या, इधर मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, कुछ लग रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, कैसे भी लग रहा है। अब ये भी समझ गए कि पार्टिकल जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एक्सिस की तरफ, या फिर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है एक्सिस की तरफ, इधर से जा रहा है, किधर से, क्या बोल रहा है जरा देखिए तो, आगे क्या बोल रहा है, इफ if the particle be projected from a point 0 a, अभी आते हैं इसके पास, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कहाँ से किया जा रहा है, प्रोजेक्ट मतलब किधर से फेंक रहे हैं, कहाँ से फेंक रहे हैं, 0 ए पॉइंट से फेंक रहे हैं, 0 ए, 0 ए कौन सा पॉइंट होगा, खुद से बताइए, 0 ए सर वाई एक्सिस पे किधर होगा, इधर होगा 0 ए। यानी कि इस पार्टिकल को, अब तक जितना डेटा मुझे मिला, इस पार्टिकल को 0 पॉइंट से ए की तरफ से, 0 पॉइंट ए से फेंक रहे हैं, और वो पार्टिकल किधर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है एक्सिस की तरफ इधर जा रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये सब क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना है। डन यहाँ तक, डन, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक है तो बताइए, नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग ना। यस सर। अब क्या है साथ साथ में, इसमें क्या लिखा है, विथ वेलोसिटी, हमने क्या बताया, जब भी प्लेनर मोशन में आपसे बोले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सीधा पूछना है कि किसकी बात कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस के लोगे वाई एक्सिस करेंगे या फिर रिजल्टेंट, तो देखना है क्या इधर कि रूट अंडर ऑफ म्यू ए कहाँ पे आइए, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ से जो, जब इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो एक इसको वेलोसिटी भी दिया जा रहा है, और वह वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वो कितना है, तो रूट अंडर ऑफ म्यू अपॉन ए है। एक्सेलरेशन क्या था, तो वाई एक्सिस के अलोंग था, है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग था, तो वाई एक्सिस के अलोंग मतलब इधर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक्सेलरेशन, इन्हीं पॉइंट पे वाई में दिया है, तो दिस इज द रूट अंडर ऑफ, सॉरी म्यू अपॉन वाई क्यूब, एक्स, y डबल डॉट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन along y एक्सिस। सर x डॉट क्या होगा, x डॉट ये क्या होगा, सॉरी x डबल डॉट क्या होगा, x डबल डॉट क्या होगा, बताइए आप अपने मन से बताइए, सोच के बताइए, बताएंगे कोई, बताएंगे तो मुझे बहुत बेटर लगेगा। हाँ, x डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन along y, आप लोग शायद ये डायग्राम बनाना शुरू कर दिया है, हम इससे बेटर डायग्राम बना के देते, लेकिन बना लिए तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। बताएंगे कोई, कोई भी, अभिजीत, आरफा, जनतोसर, नाजला, सुधा, एक्स डबल डॉट, सर म्यू अपॉन एक्सिस क्यूब सर। म्यू अपॉन एक्सिस क्यूब, ठीक है, और कोई ट्राई करेंगे, गलत सही कुछ भी ट्राई करिए आप, बिल्कुल जितना ट्राई करना है
यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे तो फिर नया क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे? और कोई बताएंगे? एक्स डबल डॉट इज इक्वल, ओके, अगर म्यू अपॉन एक्स क्यूब होता तो इधर क्या बोलता? सेम एक्सेलरेशन along x एक्सिस एंड y जीरो एक्सिस। होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x डबल डॉट इज इक्वल टू 0 जब इसके बारे में बोला ही नहीं कि x एक्सिस के along भी कोई एक्सेलरेशन है, कहीं पे जिक्र नहीं किया, जब कहीं पे क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया तो x एक्सिस के along कोई एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं x एक्सिस के along। डन, समझ पाए आप लोग? यस और नो? क्वेश्चन Yes. समझ में आया? क्वेश्चन से ये पैटर्न समझ में आया कैसे बनाना है, नहीं बनाना है? बाकी सॉल्यूशंस तो आराम से कर सकते हैं। अगर ये पिक्चर आप लोग बना लिए हैं चुपके से तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो बताइए आप। सर नहीं सर बनाया सर। एक्सीलरेशन तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस है ना, तो वो जो y डबल डॉट का एरो है वो तो नीचे की तरफ होना चाहिए तभी। बिल्कुल, इसको नेगेटिव में ले लेंगे इसको। इधर बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी सॉरी, इधर तो बोल रहा है ना टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमको लगा उसको नेगेटिव में नीचे की तरफ ले लेंगे। इसको डॉट कर लीजिए, इसको नेगेटिव कर लीजिए, इसको पॉजिटिव बन दीजिए, इसको नेगेटिव कर लीजिए। y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू और माइनस। यस सर हो गया। नोट कर लिए? अब इसको सॉल्व करना है, याद कीजिए जरा। हमने बताया था रेक्टिलिनियर मोशन, इसके लॉन्ग एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन। अब ये सेम टू सेम हो गया ना, किस तरह का? रेक्टिलिनियर मोशन जैसे। कैसे सर? जरा देखिए तो बताइए जरा कैसे हो गया, समझते हैं। इसको ए बोल देते हैं, लेट ए बी द फिक्स्ड पॉइंट, ए बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द पाथ, let OA is equal to A, then इक्वेशन ऑफ मोशन कोई बताएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा कोऑर्डिनेट्स में है ये इक्वेशन ऑफ मोशन? पैरेलल टू y कोऑर्डिनेट। पैरेलल टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक्स है सर, पीछे का बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स m d2x dt square equals to capital X, m dt m d2 y dt square equals to capital Y. कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल वाई क्या था? रिजल्टेंट नेट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या Yes होगा? sir, along capital डबल X डॉट resultant force along x axis and capital Y resultant force along y axis. एक्सिस, इधर तो जीरो है सर, एम लिखने का कोई जरूरत है क्या? नहीं। y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन बाई। बस इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आप लिखें और इस पिक्चर को ड्रॉ किए, आपका खत्म कहानी। बाकी वही इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ये वो फलाना ढिकाना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ। यहाँ तक अगर आप लोग पहुंच चुके हैं तो बोलिए, फिर साथ साथ चलते हैं या फिर हम आगे निकल गए, आप लोग पीछे छूट गए? यस सर हो गया। Then ठीक है? यहाँ पे तो इधर दे रहा है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0, इधर वाई डबल डॉट इज इक्वल। आपको चाहिए क्या? एक्स डबल डॉट से और वाई डबल डॉट से, इन दोनों से आपको कहाँ जाना है? जो कंडीशन है, आपको जाना कहाँ है तो बताइए जरा। देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे x y हैं? डिस्क्राइब अ सर्कल, मतलब पाथ, मतलब ट्रेजेक्ट्री, मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, मतलब ये सर कि हमसे ये पूछ रहा है ये चीज। आपको कैसे पता चला कि इसका रेडियस ए होगा? क्योंकि जब ये ए है, जब ये ए है तो यही होगा, मतलब यही चाहिए। कैसे जाएंगे सर? सर इंटीग्रेट करते चलते हैं, एक्स डबल डॉट को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स मिल जाएगा, वाई डबल डॉट को इंटीग्रेट करते हैं, वाई मिल जाएगा। यही तो कर सकते हैं।
एक्स डबल डॉट है मेरे पास, तो एक्स डॉट निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेंगे फिर डॉट करके। नहीं समझे, इतना आसान है सॉल्व करना है इसको, माइंड में रखना है, ब्रॉड सोचना है थोड़ा सा कि एक्स डबल डॉट से इधर जाना है। कैसे जाते हैं, इंटीग्रेट करते चले जाते हैं। सर रिलेशन तो नहीं मिलेगा, मिलेगा देखिए कैसे, क्योंकि एक कंडीशन इधर लगा के रखा है। सबसे पहला एक चीज और यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हर एक क्वेश्चन में, और जब हम पढ़ाएंगे 6 सेमेस्टर में एडवांस मैकेनिक्स, तो वहां पे इस बात की बात करेंगे कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में ना इतना लंबा जाता है। 3 इक्वेशन जब ये स्पेस में जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जब कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे एक्सेलरेशन के, तो 3 इक्वेशन बनेगा। इधर तो x इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0 दे दिए, तो सॉल्व करने में थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर ये 0 नहीं होता तो कितना लंबा होता, अगर 3 इक्वेशन होता और तीनों में 0 नहीं होता तो कितना लंबा होता। तब एंट्री होती है एडवांस में लैग्रेंज सर की और हैमिल्टोनियन सर की, वो एंट्री लेते हैं और बोलते हैं हम है ना, और वो सब करते हैं। अच्छा सर इधर बात करते हैं एडवांस की बात, एडवांस में करेंगे 6 सेमेस्टर की। जब भी ऐसा कंडीशन होना दिया होगा, तो आपको पहले इस डॉट 0 इज इक्वल टू को इसको सॉल्व कर लेना है। क्यों, इसको क्यों सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके ये कंडीशन का यूज आगे कर लेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। और जो कंडीशन आएगा ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, फिर भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सीयू नहीं मानता है। एक बार हमने आरटीए कराया था इसको ले, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। अच्छा अभी थोड़ा सा एक और थोड़ा सा सोचते हैं, सर एक्स डॉट मिल जाए और वाई डॉट मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना, है क्या ना आसान। कैसे आसान हो जाएगा सर, वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट कर लेंगे। अभी तो कर क्या थे ना एक क्वेश्चन में, अभी 2 नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन तो यही किए थे। तो एक्स डॉट जरा देखते हैं क्या होगा। सर एक्स डॉट तो ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है वो, रूट अंडर ऑफ न्यू अपन है। हम जो बात बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, हम ज्यादा स्पीड निकल जा रहे हैं। हाँ सर। एक्स डॉट तो ऑलरेडी दिया है, तो फिर क्या जरूरत है इंटीग्रेशन करके और निकालना, निकालना है क्योंकि सी यू बोलता है कि तुमको निकालना है इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 वी गेट। तो क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करें हम, अगर हम इंटीग्रेट करें, अगर हम इंटीग्रेट करें, तो आप लोग बताएंगे हम साइड में इसको क्यों लिख कर रहे हैं सर, इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई भूल गया हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू c। हम थोड़ा सा पहले से सोच के चल रहे थे, मेरा टारगेट क्या है, x डबल डॉट से y डबल डॉट से एक्स स्क्वायर वाई तक से पहुंचता है। हम इसका बीच का एक रास्ता जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर सर आप x डॉट और y डॉट दे देना, तो पिछला एक क्वेश्चन आप कराए थे ना, हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं, ऐसा आ रहा है दिमाग में। इसीलिए हम x डॉट निकाल लें यहाँ से। सर इधर तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैकेनिक्स तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मानता नहीं है, नहीं मानता है तो सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट x डॉट इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वेयर c is arbitrary constant, arbitrary constant। c तो फाइंड करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं इनिशियली, सबको ही आंसर देने देंगे एक बार में। इनिशियली जब टाइम 0 था, टाइम 0, तो अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे तो मानेंगे आप लोग, नहीं तो आप लोग भी पूछेंगे मेरे से कि सर आप किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्स डॉट की, तो आप लोग सबको ही बताएंगे कितना होगा इसका वेलोसिटी। बताइए एक्स डॉट कितना होगा, Square root mu upon e. क्या होगा बताइए और कोई। सर रूट अंडर म्यू अपॉन ए। बस, बहुत बढ़िया, दिस इज रूट अंडर ऑफ म्यू अपॉन ए, देयरफॉर c इज इक्वल टू, हमें तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए। तो सर ये क्यों चाह रहे हैं आप इस तरह से, ऑलरेडी दिया हुआ है तो करना है, बस करना है। देयरफॉर x डॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू अपॉन ए, निकल गया मेरा। अब क्या सोच रहे हैं, वाह एक चीज तो मिल गया, इधर से, इधर से x डबल डॉट से, x डबल डॉट से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तक जाने के लिए मुझे x डॉट वाई डॉट चाहिए था, x डॉट मिल चुका है, अब वाई डॉट की जरूरत है ना। पैसे तो हैं घूमने जाने के लिए, पैसे तो मिल गए हैं, अब परमिशन की जरूरत है, बस परमिशन मिल जाए फिर आराम से चलेंगे हम लोग। अब वाई डॉट कैसे निकालेंगे, है ना आपके पास ये वाला,
वाई डबल डॉट। अब रेक्टिलिनियर मोशन को जरा याद करिएगा, अगर हमारे पास एक्स डॉट होता था, मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स डॉट निकलता था डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी। कैसे निकालते थे? पूरा कंप्लीटली रेक्टिलिनियर मोशन बार बार बता रहे थे वहां पे कि हम उसको ब्रेक करके फिर रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से कैसे पहुंचते थे यहाँ पे? सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 dx dt। अपॉन dt से मल्टीप्लाई करते थे। एंड इंटीग्रेटिंग, है ना? कितना यस। आसान हो जाएगा जरा। अब क्या करेंगे, वही चीज अब लगाइए रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीटली, और डिवाइड करने का बीच का तो ब्रिज बता ही दिए। बस मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग टू, इधर एक्स नहीं लिखना है, इधर वाई लिखना है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड इंटीग्रेटिंग, एंड इंटीग्रेटिंग विकेट। क्या मिलेगा सर? तो ये सर हो जाता है, डॉट ने लिखने में दिक्कत हो तो डीवाई अपन डी टी जरूर लिख लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू, इधर क्या होता है राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई होता है और ये इंटीग्रेट हो जाता है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -3 -3 +1 -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ नहीं, माइनस माइनस प्लस म्यू अपन प्लस। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तो देखना नहीं मांगता है कौन? मैकेनिक्स। इनिशियली जब टाइम 0 था तब मुझे बताएंगे कि वाई कितना था, क्योंकि वाई पुट करना है इधर। सर a था। a सर a और वाई डॉट कितना था? सर 0 था। 0। बहुत बढ़िया, कितने समझदार हैं आप लोग। बस C1 का वैल्यू 0 म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1, C1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? माइनस हो गया। देयरफॉर वाई डी वाई अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू, म्यू दोनों से निकाल लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, म्यू 1 अपन वाई स्क्वायर -1 अपन ए स्क्वायर। थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको, बढ़िया नहीं लग रहा है देखने में इसको, तो थोड़ा सजा लेते हैं इसको। अच्छा सॉरी, ये स्क्वायर हुआ ना, है ना, स्क्वायर इधर, स्क्वायर इधर, तो दैट इम्प्लाई वाई डॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू अपॉन ए स्क्वायर चलेगा, ए वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर, इसको कितना नंबर दिया जाए? 4। पॉजिटिव निगेटिव बताइए आप लोग। सर ये नेगेटिव होगा। और कोई बताइए, और कोई बताइए, आराम से बताइए पॉजिटिव या निगेटिव। बताएंगे? सर नेगेटिव ही होगा। ठीक है चलिए, और कोई ट्राई करिए। आरफा, जन्नतुल बशर, नाजला, विजित, बताइए पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं बताएंगे आपको? नेगेटिव क्यों नहीं? होगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? निगेटिव 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 निगेटिव, चलिए सब निगेटिव। देखते हैं जरा हम भी, पार्टिकल कहाँ से आ रहा है? 0, A से। किधर आ रहा है? इधर। तो पार्टिकल 10:10 पे यहाँ पे था, 10:15 पे यहाँ पे आ गया, 10:20 पे यहाँ पे होगा, 20 मिनट पे। टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना, तो हाँ एक्स, सर। एक्स इधर तो एक्स नहीं, इधर तो वाई है, तो वाई बढ़ रहा है या घट रहा है? सर घट रहा है। वाई घट रहा है, तो क्या होगा? निगेटिव। सॉरी, मुझे लगा ये पॉजिटिव हो, सॉरी सर। से सब बहुत थोड़ी आप लोग, टी इंक्रीज और वाई डिक्रीज। नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि वाई बढ़ रहा है ये,
वहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। सर आप वो टी तो- डिक्रीज टी इंक्रीज और टी डिक्रीज लिखते हैं। वाई रे, तो आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेगा ना, वो जैसे हम लोग एग्जाम लिखते हैं वैसे। अब क्या करना है इसके आगे, अब मुझे बोलना पड़ेगा। और ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट पीछे बताया ना, अभी बताया ना सर, सॉल्व करा दीजिए जब किए हैं सब। तो क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4, एक मिनट कितना बच गया, 10 बज के 1 मिनट। इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, we get x dot upon, sorry, y dot upon x dot root under of mu ay माइनस में होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर हाफ, नीचे में कितना था, रूट अंडर ऑफ म्यू अपॉन ए। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखे ना, दिखने में अच्छा लगे, रूट अंडर ऑफ म्यू ए। तो कैंसिल कर ले इसको, बोलिए तो आप लोग, हाँ कर ले कैंसिल, हाँ सर। कोई तो क्या हो गया आपको, बहुत आसान हो गया ये। रूट अंडर ऑफ वाई बच गया ना इधर, माइनस रहेगा ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, सेपरेबल वेरिएबल, काम खत्म। इधर बच गया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। सब उधर चल जाएगा सर, एक्स बेचारा अकेले रह जाएगा, कोई बात नहीं है। वाई डी वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं इधर लेते हैं क्योंकि वो काम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड डी एक्स। ब्रॉड टॉपिक, ब्रॉड टर्म ध्यान रखेंगे, एक्स डबल डॉट से क्या किए, एक्स डॉट निकाले, बात खत्म। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम जेड स्क्वायर लेट कर लेते हैं, बाकी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, 2/dy इज इक्वल टू 2z dz, मतलब वाई डी वाई का मतलब माइनस आया था ना, हाँ ठीक है, जेड डी जेड। तो इसके जगह पे क्या पुट कर दें सर, जेड डी जेड पुट कर लीजिए, इसके जगह पे क्या पुट कर ले, जेड पुट कर लीजिए, आना सही ना, आना है ना, जेड, तो जेड का रूट करेंगे तो जेड आएगा, सही है ना, दिस इज dx, dz is equal to dx, integrating both sides, integrating both sides, क्या होगा, हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग साइड में नहीं लिखेंगे। z इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टू, किसी को सी हो गया, सी वन हो गया, सी टू लिख रहे हैं, z का मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक मिनट भाई, इधर x कैसे हो सकता है, एक सी है तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन सर्कल बोल रहा था, वैसे आ जाएगा लेकिन क्या हो गया भाई, इसको ये हो जाएगा आपका, अच्छा जेड है ना इधर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकाल लेते हैं, नहीं तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मिल जाएगा। इनिशियली क्या क्या चाहिए आपको, देखिए वाई चाहिए, एक्स चाहिए, टाइम जीरो पे एक्स कितना था, एक्स आप ही लोग से पूछेंगे हम, सर 0। Sir, x equals to 0, y equals to a. बस जब ये पुट करेंगे तो जीरो, इधर हो जाएगा ए, नहीं नहीं, y इज इक्वल टू 0, C2 का वैल्यू शायद 0 आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए, which is the required circle. Required. बस आज की कहानी यहीं तक, थोड़ा सा आज हम लोग छोटा रखें क्योंकि आज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट काम भी है, क्योंकि थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले हम क्लास आप लोग का अभी एंड करते हैं, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बोलिए, एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वो इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये सारा चीज कंप्लीटली देख के आएंगे, ठीक है। यस सर। कुछ क्वेश्चन है तो बताया जाए, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। क्लियर है।